रामायण की महान गाथा में हम सब जानते हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं अनकही रह जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही मौन बलिदान की कहानी में गहरे उतरेंगे, एक ऐसा बलिदान जिसने महाकाव्य का पूरा रुख ही बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे किरदार की जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। अच्छा, जब हम रामायण के महान त्याग और बलिदान को याद करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? प्रभु राम का 14 साल का वनवास, सीता माता का धैर्य और लक्ष्मण की वो अटूट निस्वार्थ सेवा, है ना? पर क्या कभी हमने सोचा है कि कोई और भी था, कोई ऐसा जिसका त्याग शायद इन सबसे भी बड़ा था? जी हाँ, एक और बलिदान था, शायद सबसे बड़ा, जो किसी जंगल में नहीं बल्कि महल की चार दीवारी के अंदर पूरी खामोशी से दिया गया। और यही कहानी है उर्मिला की, एक ऐसी कहानी जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी जाती है। तो चलिए उनकी कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं, उस एक पल पर जिसने उनके जीवन के अगले 14 साल तय कर दिए। जब लक्ष्मण जी राम और सीता के साथ वनवास जाने का फैसला करते हैं, तो एक समर्पित पत्नी होने के नाते उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने भाई और भाभी की सेवा करना है, बिना किसी भटकाव के। वो उर्मिला को राज परिवार की देखभाल का एक बहुत बड़ा कर्तव्य सौंपते हैं, पर इसके साथ ही वो उनसे कुछ ऐसा मांगते हैं, एक ऐसा वचन जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और देखिए, यही दूसरा वचन, यही उनके त्याग का असली भार था। जरा सोचिए, एक नवविवाहिता को सिर्फ 14 साल का वियोग ही नहीं सहना था, बल्कि अपने आंसू भी पीने थे, उन्हें अंदर ही अंदर छुपाना था। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके पति का संकल्प कमजोर ना पड़ जाए। ये एक ऐसा त्याग था जो प्रेम की हर परीक्षा से कहीं आगे था। आत्मनियंत्रण का ये जो अविश्वसनीय काम था, इसी से एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथा का जन्म हुआ। एक ऐसी कहानी जो हमें लक्ष्मण की उस अलौकिक शक्ति का रहस्य बताती है, एक ऐसी कहानी जो समझाती है कि आखिर लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए, बिना थके कैसे रह पाए। कहानी कुछ यूं है कि वनवास की पहली ही रात निद्रा देवी यानी नींद की देवी लक्ष्मण के पास आईं। लक्ष्मण ने उनसे एक बहुत ही अद्भुत वरदान मांगा। उन्हें पूरे 14 वर्षों तक नींद से मुक्ति चाहिए थी। निद्रा देवी ने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि किसी और को लक्ष्मण के हिस्से की नींद लेनी होगी। तब लक्ष्मण ने अनुरोध किया कि उनकी नींद का हिस्सा उर्मिला को दे दिया जाए, और उर्मिला ने इस भारी जिम्मेदारी को भी सहजता से स्वीकार कर लिया। और जानते हैं, इसी त्याग ने लक्ष्मण को वो शक्ति दी जिससे वो शक्तिशाली राक्षस मेघनाद को हरा सके, जिसे वरदान था कि उसे केवल वही इंसान मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उर्मिला का त्याग सिर्फ एक इंतजार नहीं था, नहीं, ये एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति थी, एक एक्टिव स्पिरिचुअल वेपन था, जिसने लक्ष्मण को युद्ध भूमि में अजेय बना दिया और धर्म की जीत को पक्का कर दिया। ये बात हमें एक और भी गहरे सवाल पर ले आती है। क्या उर्मिला का बलिदान महाकाव्य में किसी भी और बलिदान से बड़ा था? और अगर वो वाकई 14 वर्षों तक सोती रहीं, तो फिर उन्होंने परिवार की सेवा करने का अपना वचन कैसे पूरा किया? देखिए, सीता माता ने वनवास की सारी कठिनाइयां और अपहरण का दुख सहा, ये सच है, लेकिन उन्हें हमेशा अपने पति का साथ मिला। दूसरी तरफ उर्मिला को 14 वर्षों तक अकेलेपन और वियोग की अग्नि में जलना पड़ा। ये महल के अंदर उनके अटूट विश्वास की एक मौन परीक्षा थी। उर्मिला के त्याग को अक्सर उसके गहरे अकेलेपन की वजह से ही सबसे बड़ा माना जाता है। लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि उन्हें ऐसा वरदान मिला था कि वो नींद में भी अपने सारे कर्तव्य निभा सकती थीं। यहाँ तक कि मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने भी ये माना था कि उसकी हार का कारण उर्मिला की तपस्या ही थी। कुछ व्याख्याएं तो उन्हें नागलक्ष्मी का अवतार भी बताती हैं, जो लक्ष्मण के शेषनाग अवतार के साथ उनके अनंत बंधन को और भी गहरा कर देता है। सदियों तक सच तो ये है कि उर्मिला की कहानी इतिहास की परछाइयों में ही कहीं छिपी रही, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी इस शांत शक्ति को, उनके इस मौन तप को पहचाना जा रहा है और सम्मानित भी किया जा रहा है। खुद सीता माँ ने इन शब्दों में उर्मिला के त्याग की गहराई को स्वीकार किया था। और सिर्फ यही नहीं, आज के दौर के लेखकों ने भी, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने महाकाव्य साकेत में पूरी रामायण को उर्मिला की नजरों से देखकर उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया है।
और अंत में हम इस पूरे विश्लेषण के सार पर पहुंचते हैं। उर्मिला की विरासत हमें वीरता की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा हथियारों से युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां दिल के अंदर अटूट भक्ति, धैर्य और प्रेम के साथ लड़ी जाती हैं। उनका वो मौन त्याग आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है।